जन्मदिन का उपहार। 1 जनवरी का दिन स्कूल के सभी विद्यार्थी एक दूसरे को नए साल की बधाई दे रहे थे। नवी कक्षा में भी सबने एक दूसरे को बधाई दी। तभी नीना बोली, अरे आज तो भीमा का भी जन्मदिन है। इसकी बहन ने कल बताया था मुझे। सभी भीमा को जन्मदिन की बधाई देने लगे। हरप्रीत बोल पड़ा, तब तो आज शाम को भीमा के घर पार्टी होगी। यह सुनते ही सब दुगनी खुशी से चिल्लाने लगे, पर भीमा एकदम चुप हो गया। पार्टी की बात सुनते ही उसे चिंता होने लगी। घर में तो कुछ भी नहीं है। उसे अपनी बहन पर भी गुस्सा आने लगा। यह देखकर पवन उसे बोला, तो चिंता मत कर, हम मिलकर पार्टी करेंगे। भीमा मंद से मुस्कुरा दिया। इतने में मैडम आ गई और पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। दोपहर की छुट्टी में सबने योजना बनाई। तब भीमा वहाँ नहीं था। तय हुआ कि सब अपने अपने घर से 5-5 रुपये लाएंगे। कुल 8 दोस्त हो रहे थे, यानी 40 रुपये। इतने में तो भेल की पार्टी ही हो पाएगी। भेल जानते हैं आप? सेव और परमल। पवन के घर मामा की लड़की राखी आई हुई थी। बड़े गौर से पवन को तैयार होते हुए देख रही थी। राखी बोल और सुन नहीं पाती थी। पवन की माँ ने कहा, इसे भी साथ ले जा, मैं 5 रुपये और दे दूंगी। पवन तुनक कर बोला, वहाँ सब दोस्त नाचेंगे गाएंगे, ये वहाँ क्या करेगी, मैं नहीं ले जाता। पर कंघी करते समय उसने सोचा कि राखी की जगह मेरी ऐसी हालत होती, मैं देख बोल सुन नहीं पाता तो क्या होता। यह सोचकर उसने राखी को इशारे से कहा, तू भी तैयार हो जा। सब तय समय पर भीमा के घर पहुंच गए। रजा और पवन सबसे पैसे लेकर भेल का सामान ले आए। शानू आते ही बोली, मैं घर से दाने, प्याज और हरी मिर्ची लाई हूँ, और देखो साथ में पैसे भी लाई हूँ। चलो उससे हम भीमा के लिए कोई गिफ्ट ले लेते हैं। सब सोचने लगे, 5 रुपये में क्या आएगा। नीना ने कहा, पेन ले आते हैं, तो मीनू ने रुमाल का सुझाव दे दिया। शानू बाहर निकलते हुए बोली, और कोई अच्छी चीज़ मिलेगी तो ले आऊँगी। मीनू ने भेल बनाई और कहा, सबको देंगे कैसे, क्या हाथों में देंगे। नीना ने पेपर को तिरछा गोल करके भेल रखने की एक पुंगी बना दी, जिसे हम पूड़िया कहते हैं, ताकि सबको बराबर बांट सके। शानू बाजार में खड़ी सोच रही थी कि इतने से पैसे में कौन सा गिफ्ट लूँ। क्या पेन ले लूँ? नहीं, रुमाल ले लेती हूँ। नहीं, एक छोटी सी चॉकलेट ले लेते हैं। तभी सामने उसे एक बांसुरी वाला दिखाई दिया। उसे याद आया कि भीमा बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, पर पिछली वाली टूटने के बाद उसने नई बांसुरी नहीं खरीदी। वह दौड़ के गई और भाव पूछा। बांसुरी वाले ने 10 रुपये बताया। फिर मोल भाव के बाद 7 रुपये में वो तैयार हो गया। शानू ने उससे कहा, भैया मेरे पास सिर्फ 5 रुपये है और ये बांसुरी हमारे दोस्त को गिफ्ट में देना है। वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, प्लीज़ दे दीजिए ना। बांसुरी वाले ने पता नहीं क्या सोचा और एक सुंदर सी बांसुरी शानू को दे दी। शानू पहुंची तब तक भेल बटने लगी थी। उसके हाथ में बांसुरी देख सब चौंक गए। फिर उससे पूछा और उसने पूरा किस्सा सुनाया। भीमा की तो खुशी देखते ही बनती थी। भेल खाकर सब ने भीमा से बांसुरी बजाने को कहा। वो तैयार हो गया। जन्मदिन का उपहार उसे बहुत पसंद आया। देर तक सब उसके मधुर गीतों को सुनते रहे। राखी भी सबको देखकर झूम रही थी। पवन बोला, कई दिनों बाद बहुत खुश दिखी राखी। आज तो सच में जन्मदिन की पार्टी में मज़ा आ गया। इस कहानी में कौन कौन से जीवन कौशल दिखाई दे रहे हैं? सर्वप्रथम हम देखते हैं स्वजागरूकता को। शानू को अपनी बातचीत करने, उपहार पसंद करने की कला की जानकारी थी। पवन को भी पता था कि वह कैसे पार्टी कर सकता है। भीमा को अपने घर की स्थिति का ज्ञान था। इस तरह खुद को जानने के कौशल को स्वजागरूकता कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंध। सभी दोस्तों ने आपस में मिलजुल कर जन्मदिन मनाया, दोस्ती का रिश्ता दिखलाया। किसी कार्य को पूरा करने के लिए सबके बीच आपसी तालमेल, समान सोच और मिलकर कार्य करना अंतर्वैयक्तिक संबंध का कौशल कहलाता है। अगला कौशल हमें दिखाई देता है समानुभूति का।
पहले तो पवन ने राखी को ले जाने से मना कर दिया। फिर उसने मन में सोचा कि यदि मैं उसके जैसा होता तो। यह सोचने पर पवन के मन में राखी को भी साथ ले जाने की इच्छा हुई। यही भावना जिसमें किसी से समान स्तर पर सहयोगात्मक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाए और मदद से उसकी क्षमता को बढ़ाया जाए, तो यह मदद समानुभूति कहलाएगी। अगला कौशल हमें दिखाई देता है समालोचनात्मक चिंतन। उपहार क्या लें क्या ना लें यह सोचना, उस पर चर्चा करना। इस तरह किसी भी कार्य को करने से पहले उसका विश्लेषण करना समालोचनात्मक चिंतन कहलाएगा। अगला कौशल हमें दिखाई देता है रचनात्मक चिंतन का। जब पेपर को तिरछा गोल करके भेल रखने की पुड़िया बनाई, यह है कुछ नया करने की कोशिश। इसे ही रचनात्मक चिंतन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिखाई दिया समस्या समाधान। इस कहानी से हमने जाना कि जब कोई छोटी सी उलझन भी आती है तो वह अपने साथ कोई अच्छा सा अवसर लेकर भी आती है। उपहार देने के लिए मात्र 5 रुपये में कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, जैसे पेन, रुमाल, छोटी चॉकलेट या बांसुरी आदि विकल्पों में से एक का चयन करना, यह समस्या समाधान का कौशल कहलाता है। अगला कौशल है निर्णय लेना। जन्मदिन मिलकर मनाना है और बांसुरी उपहार में देना है। इस तरह से कोई भी कार्य को निश्चय करने के कौशल निर्णय लेना कहते हैं। अगला कौशल है तनाव से जूझना और भावनाओं का प्रबंधन। दोस्तों ने जैसे ही भीमा से जन्मदिन मनाने के लिए उसके घर आने को कहा तो भीमा घबरा गया, क्योंकि घर में तो कुछ है ही नहीं। उसको तनाव या टेंशन हो गया। जब सब ने कहा कि मिलकर मनाएंगे तो उसे फिर राहत महसूस हुई। पवन में आत्मविश्वास की भावना थी। वह जानता था कि उसके खास दोस्त मिलकर ये कार्य कर लेंगे। वह भीमा में घबराहट और निराशा की भावना को देख रहा था। दोस्तों ने उसकी भावना को पहचान कर उसको तनाव से निकाला। यह कौशल तनाव से जूझना और भावनाओं का प्रबंधन कहलाता है। तो ये थे कुछ जीवन कौशल जो हमें कई सारी शिक्षाओं को देने के लिए, हमारे जीवन को जीने के लिए काम आते हैं।